पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद
नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री आप विचार कर देखें तो एक बात बड़ी प्रत्यक्ष मालूम देती है कि जीव मात्र अपने से किसी न किसी को बड़ा मानता है, और बड़ा मानता ही नहीं है, उसका सहारा लेता है, किसी न किसी की शरण लेता है। धन की शरण लेता है, मकानों की शरण लेता है, परिवार की शरण लेता है, अपनी बुद्धि बल योग्यता आदि का शरण लेता है, आश्रय लेता है। तो ये इसकी प्रकृति है, स्वभाव है। परंतु सबसे बड़े परमात्मा है, उस परमात्मा का शरण लिया जाए तो वो सदा के लिए निभेगा, नहीं तो दूसरों का शरणा है वो मिटता चला जाएगा। आश्रय लिया परंतु वो चीज मिट जाएगी। धन का लिया सारा, धन भी टिकेगा नहीं। बल बुद्धि योग्यता आदि का सहारा लिया, ये भी सदा रहेगी नहीं। परिवार पुत्र आदि का सहारा सदा नहीं रहेगा। तो भाई शरीर भी नहीं रहेगा और तो क्या है। परंतु ये परमात्मा का अगर आश्रय ले ले, उस प्रभु के चरणों के शरण हो जाए तो सदा के लिए निहाल हो जाए। तो कारण क्या है कि जब से जीव भयो संसारी, संसारी हो गया ना, तब से ये भूल गया परमात्मा का साक्षात अंश है, और परमात्मा के आश्रय से ही परम शांति परम आनंद मिलेगा। और जब तक परमात्मा का आश्रय नहीं लेता तब तक शांति मिलेगी नहीं। परंतु भूल गया, भूल है, उसको ठीक ठीक तरह से भूल समझ ली जाए तो भूल मिट जाती है। भूल का एक कायदा है, जब तक भूल को भूल नहीं समझते तब तक भूल भूल रहती है, और ठीक समझ में आ जाए ये भूल है तो भूल मिट जाती है। क्योंकि मूल में भूल है ना, मूल में चीज तो है नहीं। तो भाई भूल का क्या पता लगे कि पता तो अपने उम्र में विचार करे तो मनुष्य को बिल्कुल सरलता से लग सकता है। बालकपन में खेल खिलौना आदि का सहारा लिया, उसको अपना अच्छा मानते थे। उसके बाद विवाह आदि हुआ तो अपने स्त्री को, अपने बालकों को अच्छा मानते थे। उसके बाद जब बूढ़े होने लगे तो अपने बेटा पोता परपोता आदि को, इनको अच्छा मानने लगे। तो अपनी मान्यता में परिवर्तन हुआ, परंतु परमात्मा के सहारे लेने पर बदलने की जरूरत नहीं। भर्तृहरि हुए हैं बड़े राजा, प्रभावशाली, बड़े नीति के बड़े विद्वान। वे कई तरह के आश्रय लेते हैं। नीति में भी बड़े निपुण थे, विद्या में भी बड़े अच्छे पंडित थे। हाँ, वाक्यपति ग्रंथ बनाया व्याकरण पर, श्लोकबद्ध बहुत सी बातें कर दी व्याकरण के नियमों को। ऐसे नामी विद्वान थे। सिद्धांत कोवनी में भर्तृहरि का मत आता है तो व्याकरण में भी अपना मत स्थापन करते थे। साहित्य में भी बड़े वे प्रवीण थे, बड़ी सुंदर कविता है। राजनीति में बड़े होशियार थे, और जो भोगों में भी लगे तो रात दिन महलों में ही पड़े रहते थे। तो वे छोड़ छोड़ करके दूसरी पकड़ते रहे, पर जब वैराग्य हुआ है उस समय फिर भगवान में लग गए तो फिर बदला नहीं। क्योंकि आखिरी तत्व की चीज मिल गई, फिर बदल कर कहां जाएंगे। ठीक तरह से वहीं अटक गए थे। तो बड़े वैराग्यवान संत बन गए। बड़ी वैराग्य भरी उनकी कविता है।
तो मस्त हो जाते हैं। भगवान शंकर के भक्त थे, ऐसी मस्ती में उन्होंने बोला है, कुसे पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रतनुमः। भगवान शंकर का नाम लेंगे। अहो वारे वा कुसुम शयने वा दृशे दिवा तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा। वे कहते हैं कि मेरे भीतर क्या भात रहे, बड़ी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने लिखी है। एकांत में बैठे भजन कर रहे हैं, गंगा जी के किनारे शिव 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 शंकर शंकर हर हर महादेव शंभो, ऐसे भगवान शंकर का नाम लेते हैं। तो क्या ऐसे एकांत में बैठे हैं और वहां बैठे हुए के सामने आ जाए कोई सांप, आ जाए बड़ा भारी जय या जंगली सांप आ जाए, तो उससे कोई भय नहीं है। और एक एक दाना लाखों लाखों रुपयों के करोड़ रुपयों के हार सामने आ जाए, वो पड़ा तो उससे कोई लोभ नहीं है। बलवती रिपवा सुरदेवा, बलवान शत्रु आ गया तलवार निकाल करके तो कोई भय नहीं रखता। सूर्यदेवा परम प्यारा मित्र आ रहा है तो मित्र से भी कोई बात नहीं। एक कथा उनकी सुनी है कि जब ये छोटे थे तो इनके वाले मित्र थे, इनके पिता के मुनि खास करके वजीर थे, मंत्री, उनका लड़का था, उसके साथ खेलते थे। अब वो लड़का बड़ा हो गया, इधर ये राजा हो गए, वो जाकर कश्मीर में नौकर रह गया, वहां राजा का मंत्री बन गया, तो वहां सब काम वो कर रहा है। इधर महाराज हुआ इसको वैराग्य तेजी का, तो साधु बन गए, मस्ती से घूमते घूमते वहां पहुंच गए। वहां शहर के पास में एक कुआं था जिसका जल बड़ा मीठा सुंदर और पाचक था, गुणकारी। तो राज में वहां का जल जाया करता था। ये अपनी मस्ती से वहां कुएं पर बैठ नहा करके अपना बैठ गया, भजन में लग गए। तो दावड़ियां आई बहुत सी वहां जल भरने के लिए। उन लोगों ने देखा कि साधु बाबा बड़े विचित्र है, गौर वर्ण है, कासाय कपड़े हैं, मस्त है, राजा थे, प्रभावशाली थे ही। ऐसा देखा तो वे दौड़ी दौड़ी जल्दी गई, जाकर खबर करी दरबार से कि महाराज आप संतों का संग करते हैं, तो आज एक संत वहां आए हैं और बैठे हैं, न जाने कब उठकर चल दे, किधर जाए क्या पता है। तो राजा ने कहा भाई हम आते हैं दर्शन करने के लिए। मंत्री को कहा तुम जल्दी जाओ, वे कहीं चले न जाए, क्योंकि राजा की सवारी होगी, सब कुछ चलेगा उधर। तो वो गए, जाकर देखते तो पहचान ली। सुन तो रखा ही था कि वह राजा संत हो गए हैं, अब देखा तो बड़ी विचित्र बात देखी। वो बैठे मस्ती से अपना ध्यान कर रहे, शंकर शंकर शंकर, भगवान शंकर का ध्यान है, नाम ले रहे, शिव 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 शिव, ऐसे मस्त। भगवान शंकर के तो नाम लेने मात्र से वैराग्य होता है, वो जिनका इष्ट है, ऐसे मस्ती में बैठे। इसने जाकर के देखा तो विचार किया कि अभी बात करने तो हो जाएगी, फिर तो राजा जी आ जाएंगे, भीड़ बहुत हो जाएगी, बात हो नहीं पाएगी। ऐसा विचार करके अपने साथ आदमियों को वहां घोड़ा तो वहां रख दिया और अकेले गए। अब विचार आता है कि जल्दी पहचान कर लें, परंतु भाई संत है, अपनी धुन में बैठा है, हिम्मत भी नहीं होती। अंत में हिम्मत करके और बोले और पूछा, तो महाराज ने भी आंख खोली, देखा मंत्री पुत्र था ना, जो अब तो यहाँ मंत्री बन गए हैं। तो उसने मंत्री पुत्र ने कहा कि यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीन मतिरावयो,
किंजात मधुना ये न यूयम यूयम वयम वयम। एक दिन वो था महाराज, आप है वो हम है वो आप है, आप में हमारे में कोई भेद नहीं, घनिष्ठ मित्रता थी। कपड़े गहने भी बदल देते, लगते हो तुम ही हम हो, हम ही तुम है, ऐसा था। यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीन मतिरावयो। अपने दोनों की ऐसी बुद्धि थी, ऐसी मित्रता थी। किंजात मधुना ये न, आज ये क्या हो गया, यूयम यूयम और वयम वयम। आप तो आप ही हो गए, हम तो हम ही रहेंगे। उनकी बातें हुई ऐसे। तो भद्री हरि वो बात कर रहे हैं, आज राजकीय बड़े मंत्री है उनसे बात कर रहे हैं, और अब राजा साहब आ रहे हैं, उनकी खबर मिली है। महाराज भीतर में कोई फर्क नहीं कि राजा जी आते हैं, ये प्रजा एक साधारण है। तो बलवती की पहुआ सुरे दीवा, प्यारे से प्यारे मित्र आते हैं तो कोई ऐसा नहीं कोई बड़ा भारी हर्ष हो जाए, मन आकृष्ट हो जाए। और कोई शत्रु भी आ जाए भक्त कोई तलवार लेकर तो ही परवाह नहीं। मणौवा लोष्ठेवा कुसुम शयनेवा दृश्य दिवा। एक तरफ मणि पड़ी है लाखों रुपयों की, एक तरफ ढेला है मिट्टी का, पुष्पों की शैया बड़ी सुंदर बिछी है, और एक पत्थर है वो भी ऊंचे नीचे है, वहीं सो गए वहीं रह गए मस्ती से। और स्त्री पुत्र परिवार है, एक तरह घास फूस पड़ा है, मम समदृशो जानतु दिवसा। मेरी समदृष्टि वाले के दिन बीते। कुसित पुण्यारण्य, किसी एक पवित्र जंगल में सेव 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 ऐसा नाम ले रहे। एक गंगा जी बह रही है निर्मल, काल 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 भरी करती हुई, और वो रेता सुंदर बिछा हुआ है गंगा जी का। जंगल है, इधर पहाड़ है, ऐसे एकांत बैठे भगवान शंकर का नाम ले रहे। तो उसमें जो आनंद है, मस्ती है, वो किसी सुख में हो नहीं सकता संसार के। मजा पाया है मस्त फकीरी में, वो जो फकीरी है उसमें जो आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। ये संसार के सब भोग वो सुख नहीं है। इसमें जो मजा आता, आनंद आता, एक प्रसन्नता होती है, एक आनंद होता है। तो भर्तृहरि उसमें इतने मस्त हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि वो राजकाज सब भूल गए। एक दिन की बात सुनते हैं कि रात्रि में घूम रहे थे तो किसी सड़क पर होकर जा रहे थे, चांदनी छिटक रही थी जोर से। वहां किसी ने पान खाया था, वो पान का पीप थूक दिया, वो थूका हुआ पड़ा था, सूखा नहीं। उस पर चंद्रमा की किरण पड़ रही तो चमकता था। तो दृष्टि पड़ी राजा की। तो साधु बढ़ने के बाद तो देखा भी कोई लाल है, ये तो बढ़िया है। हीरा बन्ना लाल मोती उनके पास में रहते ही थे, कैसी है? ऐसा कि कोई अपने क्या मतलब है। अंत में देखा कि देख तो ले कैसा आ गए। तो ऐसे हाथ लगाया तो मेरा हाथ भर गया थूक में। अब कहने लगे रज तज गज तज बाज तज तज सगिए न को साथ, धिक मन धोखे ला लगे पड़े पीक पर हाथ। सब छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, रतन छोड़ दिए, संपूर्ण साथ छोड़ दिया, बड़े बिल्कुल होकर के चले। धोखा है रे मन, तो अभी तक समझता है लाल को कीमती समझता है। लाल नहीं लाल है, तो थूक पर हाथ बढ़ गया, भर गया। तो राम 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 राम। अर्थ तेजी का बैराग महाराज। ये जहाँ धोखा हो जाता तो तेजी का बैराग आता है। आदर सत्कार करते हैं तो तेजी का बैराग होता है। सामान्य जनता देखते है तो तेजी का बैराग होता है। जब भीतर से बैराग उमड़ता उस समय मस्ती आती है। तो बैराग की वृद्धि करने वाली चीज होती है। तो बड़ी तेजी से भगवान शंकर को याद करते हैं। वो देखो कितना तेरे को धिक्कार है मन, इस तुच्छ चीजों पर तुम लोभ होता अभी तक। ये क्या तुम्हारे घर में कम थी क्या? उनको छोड़ करके आज क्या हो रहा है? तो ये भोगों के और पदार्थों के संग्रह है, इसका बड़ा भारी प्रभाव रहता है। दो चीज,
एक तो पदार्थ, रुपये, पैसे, चीज वस्तु इनका, और एक सुख भोग का। ये जो प्रभाव रहते तब तक भगवान में असली लग नहीं सकता। गीता ने कहा भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति करना है निश्चित ऐसे निश्चय वाली बुद्धि दृढ़ नहीं रहती। आज बड़ी बड़ी बढ़िया बातें सुनते हैं, विचार करते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी भगवान में जैसा मन लगे वैसा नहीं लगता। कारण क्या है? ये दो, एक तो संग्रह करने की हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, कंगाली भरी है भीतर में, दरिद्रता दरिद्रता भरी है। एक भोगों की इच्छा, सुख भोग ले, यहाँ भोग ले, वहां भोग ले। कुत्ता जैसे घर घर भटकता है टुकड़े के लिए, ऐसे सांसारिक सुख के लिए जगह जगह भटकता है कि इसमें रस आ जाएगा, इसमें सुख ले लेंगे, इतना। ये दो चीजों में मन फंसा हुआ। भोग है ईश्वरीय प्रसक्ता नाम और तयाम पुष्पिताम वाणिम वाचम प्रबदंत्य विपस्थिता। स्वर्ग में ऐसा सुख है, सुख में ऐसा नंदन वन है, ऐसा अमृत का भोजन है, ऐसी अप्सराएं है, ऐसा है। वो उनका सुन लेते हैं, वो सुन लेते हैं, उधर मन खिंच जाता है। यहाँ के भोग वहाँ के भोग सुने और सुना भोगे हुए, इन आसक्ति के कारण से भगवान में मन नहीं लगता। परमात्मा की प्राप्ति करते हैं ऐसा विचार नहीं हो। सुनते हैं, समझते हैं, बातें अच्छी लगती है, भाई अच्छी तो लगती है पर धारण नहीं होती। कारण क्या है? बढ़िया भोजन देखा जाए तो बढ़िया भोजन तो बढ़िया है ही, परंतु बिना भूख वो रुचता नहीं महाराज, पचता भी नहीं, रुचि नहीं होती। और खा भी लिया तो पाचन नहीं होता, बिना पाचन की शक्ति कैसे आवे? ऐसे बातें बढ़िया है, वो ठीक है, मिठाई है बढ़िया, तो परंतु भीतर में भूख नहीं है, भूख जागृत नहीं हुई। क्या हुआ? ये जो सांसारिक पदार्थ है, भोग है, संग्रह है, इनमें मन लगा हुआ है, वो पारमार्थिक भूख लगी ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं बेचारे। गोबर के मेले के कीड़े होते गूंगले बेचारे उधर ही बैठे हुए हैं, उन आप लड़ाई करते हैं, उनको ले जाकर गुलाब के बगीचा में रखा जाए, बड़ी सुगंधित आदमी, क्या बेचारे मर जाएंगे, वहां टिक नहीं सकते। गंदे होते हैं ना, अच्छी जगह नहीं टिक सकते। कभी कभी मक्खियां बड़ी तंग करती है, कीड़ आया हुआ ऐसे मुख धोया हुआ साफ नहीं तो मक्खियां बड़ी तंग करती है। ऐसे धो करके थोड़ा अतर लेकर लगा लो, बस नदी का रुक जाएगी। आप पास बैठेगी नहीं, कैसे बैठे, गंदगी है ही नहीं। ऐसे ये लोग जितने हैं भोगों में बड़े रचे पुसे रहते हैं, और भजन ध्यान की बात हो तो वह उड़ जाते हैं, वहां नहीं टिकते। संतों ने लिखा है कि मक्खियां बैठी है बहुत सी मिठाई पर मेले की टोकरी पास में होकर निकलती है, वो फिर चल जाएगी। अभी आप सत्संग सुनते हैं, क्षमा करे भाई, माफी कर देना, बात याद आ गई कहता हूँ। अभी वहां लड़ाई छिड़ जाए तो चढ़ लोग उसको आ जाएंगे, वो लड़ाई को देखेंगे क्या होता है, कौन लड़ता है, कैसे लड़ता है, क्या करता है। अरे क्या तुम्हें मतलब उनसे? सत्संग की बात सुनो, बैठे कैसे? अब गंदगी आएगी सामने, उसके सामने चले जाते। ऐसे में कभी कभी देखा है तो ऐसी मन में आ जाती है। आप क्षमा करेंगे, कृपा रखेंगे, पर तो ऐसी बात है भाई, भीतर में भोगों की वासना बसी हुई है। इस वास्ते अच्छे अच्छे संग में भी मन नहीं लगता, टिकता नहीं मन, रुचता नहीं। कैसे रुचे? भीतर गंदगी पड़ी है, अरे वो गंदगी निकल जाए तो फिर तो रुचे क्या पर है, छोड़ नहीं सकते। ताकत नहीं है आप में कि सत्संग की बातों को आप छोड़ दें, सत्शास्त्रों की बातों का त्याग कर दें। ये आप में शक्ति नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी। कितना ही चाहे खेल हो, तमाशा हो, कुछ भी हो, वो मन ही नहीं करता, कुछ नहीं है। प्रयागराज के कुंभ की बात है तो वहां पर हम भी सुनाया करते, और भी कई छावने लगी, जगह जगह व्याख्यान हो रहा है। तो हमारे साथ में एक साधु थे, हम गए चलो भाई अपने व्याख्यान सुने। तो हमारे साथ ही कहने लगे थोड़ी देर सुने, चल अगर चलो अगर चलो। अरे भाई व्याख्यान दे रहे, तो पूरा डोका ना खे, डोका सूखा डोका ना खे,
मानो गाय भैंस हो जगह कुछ चारों देवे, चारों चले बेचारे। अब कोरा डोका ना कौन ठहरे हो, कोरा डोका नहीं रहेगी वो। चलो बात आ गई अभी, वो हर एक जगह सत्संग नहीं सुनेगा, हर एक जगह कथा नहीं सुनेगा, हाथ की बात नहीं उसकी, वो सुने कैसे? उस वहां मिलता ही नहीं, तो सूखी सूखी बातों में क्या पड़ा? जहाँ रसीली बातें होती है भगवान की, त्याग की, वैराग्य की, प्रेम की, भगवान की शरणागति की, वो बातें आती तो उसमें आता है रस, आनंद आता है। वो चिपक जाते हैं महाराज वहां, ऐसे चिपकते छोड़े छूटते नहीं और दूसरा कोई छुड़ा सकता नहीं। तो रुचि जागृत हो जाती है तो ये महाराज खिंच जाते हैं। आप भी आपके शहर में देखोगे बहुत जगह कई बातें हो रही है, कितना बड़ा शहर है, उसमें से आप लोग जल्दी आ जाते हैं, रात में आ जाते हैं, दिन में आ जाते हैं, तो कुछ न कुछ आपको रस आया है। बिना रस आदमी जा नहीं सकता, टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, भागेगा वहां से। तो आप लोग बड़े बड़े भागी हैं और विचार क्या करें, ज्यादा तो बड़ा भाग्य मेरा है। शहर में से अच्छे अच्छे आदमियों का अगर दर्शन करना चाहे, अलग अलग मोहल्लों में घूम करके तो कहाँ दर्शन हो, और यहाँ सत्संग चलता है तो ऐसी आप लोगों की कृपा है, एक जगह आकर सब आप दर्शन दे देते हैं। कितने आनंद की बात है, कितनी सुख की, प्रसन्नता की, आनंद की बात है। जो रुचि रुचि वाले आते हैं, बिना रुचि वाले आते ही नहीं बेचारे। कोई आते वो ठहरते नहीं। हरिचर्चा न सुहाय गुरु पापते, हरिचर्चा न सुहाय के ऊँघ है, के उठ चले, के दे बात चलाए, कहा तो नींद आने लग जाएगी। लिहाज से किसी बात शुरू कर दे, आपस में बातें करने लग जाएंगे। अरे सत्संग सुन लो, मौका है, और सत्संग जो सुहाती नहीं, अब आगे नींद आती नहीं तो दूसरे को बात करेंगे। जब अरुआ खेत हुआ खावे न खावा दे, खेत में अरुआ होता, अरुआ तो अरुआ ना तो कोई खाता और ना हिरनियों खाने देता, ऐसे वो बीच में अरुआ हो जाए। सत्संग में भी जो बातें करे दूसरे को विचारों को नहीं सुन देता, सुनता ही नहीं, ऐसी दशा है भाई। कह दे वो, कह दो उठ कर चल देंगे। वो तुलसी पूर्व पापते, हरिचर्चा न सुहाय के ऊँघ है, के उठ चले, के दे बात चलाए, मन लगता ही नहीं। और सत्संग में जिनका मन लग जाता है महाराज, उनको सुहाती नहीं। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ये पांचों सुहावे नहीं। सांसारिक विषय अच्छे नहीं लगते, नींद अच्छी नहीं लगती, हंसी दिल की अच्छी नहीं लगती, बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती। तो ये सब पांचों न सुहाए, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत और बहु बात। लगन लगन सब कोई के है, लगन कहावे सो, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोल। तो ऐसी लगन कैसे लगे? सज्जनों, भाइयों बहनों, आप भगवान को पुकार। प्रभु का इतना बढ़िया दरबार है, जो तुम्हारे कल्याण की बात है, ऐसा सब तरह का माल मिलता है। त्याग और वैराग्य, समता और संतोष, ज्ञान और वैराग्य, सब तरह की चीज भगवान के यहाँ है। उनके नाम का तो जप करो, कीर्तन करो, और मन ही मन से प्रार्थना करो, हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, कम से कम माला जपते भी बीच में कह दो, हे नाथ आप में प्रेम हो जाए, आपके चरण मेरे को प्यारे लगे, आप बड़ी बड़ी उन्नति वाली बढ़िया चीजें औरों को दो, हमारे को तो एक ही बात दे दो कि आपके बिना हम रह न सकें। जैसे मीराबाई ने कहा, हरि बिना रहे हो न जाए, भगवान के बिना रहा नहीं जाता, चित्त नहीं लगता, क्या करें, मन नहीं लगता, कोई बात में चित्त लगता ही अटकता ही नहीं। केवल भगवान की एक चर्चा के बिना कुछ नहीं सुहाता। लगन लगती है भाई, तब ऐसी होती है, और ऐसी बीते तो वो बड़ भागी है जिनके भगवान की चरणों की लगन लग गई, तो बड़े भाग्यशाली है। तो ऐसे भगवान में लगाओ, प्रार्थना करो प्रभु से, हे नाथ ऐसी कृपा करो आपके चरणों में प्रेम हो जाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न सहो निर्वाण। भरत जी महाराज राम जी के प्यारे भक्त, भरत प्राण प्रिय पावई राजू, प्राण प्रिय कहते हैं जिनको। ऐसे राम जी के भक्त वो जाते हैं प्रयागराज। जब भगवान से मिलने के गए तो रात्रि वो प्रयागराज में ठहरे।
तो वह स्नान करते हैं। प्रयागराज से कहते हैं कि महाराज क्षत्रिय का काम होता है मांगने का नहीं होता है, परंतु मैं अपना धर्म छोड़ करके मांगता हूँ महाराज। आप तीर्थराज हैं, बड़े हैं, उनसे मांगता हूँ। कहते क्या मांगते हो तुम? कहते मैं मांगता हूँ बस खास। क्या मांगता हूँ? अर्थ न धर्म न काम रुचि। मैं धन नहीं मांगता, धर्म पुण्यात्मा बन जाऊं वो धर्म भी नहीं मांगता, और संसार के भोग मिले सुख भोगू ये भी नहीं मांगता, और तो दूर रही मुक्ति भी नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण गति है, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, वो भी मैं नहीं चाहता। तो बाबा क्या चाहते हो? कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। एक ही वरदान चाहता हूँ, मां चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। केवल मेरी रुचि हो जाए भगवान में। ध्यान दे, कितनी विलक्षण बात बताई। भरत जी ने एक बात और विचित्र कही, जाने ही राम कुटिल कर मोही लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। हम सत्संग में जावे और महाराज अगर आदर नहीं करे तो मन खट्टा हो जाता है, वे आदर करे तो राजी होता है। भरत जी कहते हैं कि जाने ही राम कुटिल कर मोही। मेरे को राम जी समझे कि ये बड़ा कुटिल है, बड़ा कपटी है, वो केकई का बेटा है, बड़ा ही ऐसा है। जाने ही राम कुटिल कर मोही और लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। जितने लोग वे सब कहते हैं कि ये भगवान से द्वेष करने वाला है, गुरु से भी बैर रखना है, बड़े भाई से भी बैर रखता है, भगवान से विमुख है। ऐसे सब लोग भी ऐसी निंदा करे और खुद राम जी तिरस्कार करे, अपमान करे। तो सीता राम चरण रति बोले, तो मेरे सीताराम की चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, भगवान मेरे को प्रेम प्यारे लगे, मीठे लगे, ऐसा वरदान मांगते हैं। और वो इतने प्रेम गर्क हो जाते हैं जिसमें महाराज सिया राम सिया राम सिया राम सीताराम सीताराम सीताराम। परंतु भरत तीसरे पहर कहीं की न प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। सीताराम 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 बोलते थे, अहत कहत राम सिय। अब राम जी को पहले सीता जी को पीछे। उमग उमग अनुराग, ऐसे उमगा अनुराग जिसमें कहते जब सीताराम का नाम लेते हैं तो चारों तरफ मानो एक प्रेम की बाढ़ आ जाती है, सुनने वाले लोग भी आनंदित हो जाते हैं, क्यों भगवान के प्रेम मस्त होकर भरते जा रहे हैं। तो सिया राम सिया राम सिया राम कहते राम सिय उमग उमग अनुराग। तो वही मांगते हैं, वही भीतर प्यार है, प्रेम है, स्नेह है भगवान के प्रति। और प्रयागराज से भी ये मांगते हैं। तो सज्जनों, भगवान के दरबार में मांगो, वो बैरागर त्याग सब, पर सबसे बढ़िया चीज प्रेम मांगा है। मुक्ति से भी बढ़ करके उनके हृदय में प्रेम है। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, भगवान की भक्ति के लोभ निरोपान से मुक्ति निरादरी, मुक्ति की इच्छा नहीं करते। दीयमानंग गृह्णन्ति, भागवत में आया है, भगवान के भक्त होते हैं, उनको सारूप्य आदि मुक्तियां देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते। बिना मत सेवनम जना, भगवान के चरणों का सेवन करे, उनके चरणों का चिंतन करे, उनकी चर्चा चलती रहे, भगवान की चर्चा मीठी मीठी, उनकी कथाएं, उनके गुण है, उनके प्रभाव है, उनके प्यारे भक्तों की कथाएं है, भगवान की कथा ये प्यारी लगती है, मीठी लगती है। उस प्रभु के चरणों के शरण होकर मस्त हो जाते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ऐसा मालूम होता है जैसे बर्फ और उसके पास में ठंड की ठंडक फैलती है। ऐसे उन संतों के दर्शनों से, स्वर से, भाषण से, चिंतन से, केवल दर्शन मात्र से आनंद उमड़ता है, सबको शांति मिलती है, दुख मिट जाता है, तपत मिट जाती। हरिद्वार में एक मथुरा दास जी अवधूत हुए, मथुरा दास से नाम था। दर्शन किए हुए सज्जन मिले, मैंने दर्शन नहीं किए, अभी थे पर मैंने दर्शन नहीं किए। अब शरीर नहीं है तो वे क्या करते, गांव में भिक्षा को जाते तो कोई चिंथड़ा पड़ा रहता, उसकी लंगोटी लगा लेते,
और जब भिक्षालय बाहर निकलते तो लंगोटी फेंक देते। ऐसे ही जात रूप धरे कहते उसको, माँ जया सफा, ऐसे रहते मस्ती से। उनको पूछा, एक तनसुख राय जी सज्जन थे, गीता के बड़े प्रेमी, वो कहते थे, उन्होंने वो सत्संग किया था, उनका पास में रहे थे, तो वो जंगल में रहते, तो वो कहते थे, मैंने पूछा कि महाराज इस घोर जंगल में रहते हो, इसमें तो हाथी भी रहते हैं, सिंह भी रहते हैं, ऐसा कभी काम पड़ा आपका? तो क्या एक वक्त की बात है, मैं जंगल में पड़ा था ऐसे लेटा हुआ, तो एक किसी अंग्रेज ने शिकार खेल के सिंह को मार दिया। सिंह के मरने पर वो सिंहनी रात्रि में दहाड़ती हुई आई महाराज, वो मेरे सामने आ रही थी जंगल में, जोर जोर गर्जना करती हुई। मैं तो मेरे लेटा हुआ था, लेटा ही रहा, भाई देखो क्या होता है। सिंहनी आई तो ठेठ पास में आ गई, पास में आकर सूंघा मेरे, सूंघ करके कहते सामने बैठ गई। ऐसे थोड़ी देर बैठ करके वो वहां से चली गई, उसका दहाड़ना चिल्लाना सब बंद हो गया, शांति हुई। सिंहनी क्रूर जंतु वो आकर सूंघ ले, और बाबा जी वही शांति से बैठे पड़े, मुश्किल हो गया मैंने, वो हंसती वैसे ही पड़े। इस तरह से एक सिंहनी की बात देखी, तो उस जंतुओं को भी शांति मिलती है। जहाँ सच्चा वैराग्य है, भगवान का प्रेम है, उन पुरुषों के दर्शन मात्र से बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद होता है। वो आनंद के खजाना है। इस वास्ते महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा है, भवद विधा भागवता, आप जैसे परमात्मा के प्यारे भक्त हैं, ये तीर्थों में चले गए थे, युद्ध जब होने लगा है उस समय विदुर जी अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ बद्रगजे पर आप तीर्थों में चले गए। अब लड़ाई होगी, किसके पक्ष में रहे? पांडवों के पक्ष में रहे तो बुरा लगे, और ये तो पक्ष ये बुराई था दुर्योधन आदि, इनके पक्ष में रहे कैसे? तो अपन तीर्थ यात्रा करने चले गए। वो तीर्थ यात्रा करके आए, जितने यहाँ काम समाप्त हो गए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप जो तीर्थों में जाते हो, तो दुनिया तीर्थों में जाती है अपने पाप नष्ट करने के लिए, और आप जैसे भगवद विधा, आपके जैसे भगवान के भक्त हैं, वो तीर्थों में जाया करते हैं। क्यों जाते हैं? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थ अतीर्थ हो गए हैं, मलिन हो गए हैं, अनेक तरह के पापी जाकर नहाते हैं और वह पाप छोड़ जाते हैं, उन पापों से वे कलुषित हो जाते हैं। आप जैसे भगवान के भक्त जाते हैं, चढ़ रखते पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वांतस्तेन गदाभृता, कारण क्या है कि आपके गदाधर भगवान हृदय में विराजमान गदाधर हो, तो गदा से चूर्ण कर दे, सब पाप ताप सब खत्म कर देते हैं। वो आपके हृदय में विराजमान है, इससे संपूर्ण पापों का नाश कर देते हैं। तो भगवान का प्रभाव संतों के द्वारा विशेष प्रकट होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ता है, बट दर्पण में बड़ा तेज पड़ता है, वो दर्पण का ऐसे चिलका डाला जाए तो आंखें मिच जाए, दर्पण विशेष ग्रहण करता है उस तेज को। परंतु महाराज एक आदसी शीशा होता है, वो शीशा ये रखा जाए तो आग लग जाए, वो विशेष सूर्य किरण को पकड़ लेता है। ऐसे जितना जितना भक्तों का संतों का अंतःकरण शुद्ध होता है, इतना ही उस परमात्मा को विशेषता से अपने पकड़ लेते हैं। वो पकड़ते नहीं है, कांच पकड़ता नहीं है, कांच का स्वभाव है, किरण वहां ऐसी पड़ती है पकड़ी जाती है। ऐसे संत महात्माओं का अंतर्गत जितना शुद्ध होता है, इतने ही भगवान पकड़े जाते हैं। वो संत साधु का नाम नहीं है, बहन भाई का भी नाम नहीं है। बहनों में भी महाराज मीराबाई, कर्माबाई, कर्मेती बाई, फूलीबाई, अनेक संत होगी। बहनों माताओं में बड़ी पूजनीय, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय हो गई। ऐसे ही गृहस्थों में भी कई संत हो गए। अम्बरीश राजा थे, महाराज राजा, बड़ा राजसी होता है राजा, परंतु भगवान के प्यारे भक्त दुर्वासों को महाराज वहां जाकर नाक रगड़ना पड़ा। ऐसे भगवान के भक्त राजाओं में हो जाते हैं, प्रजा में भी हो जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब वर्ण में, सब आश्रमा में, स्त्री पुरुष, तो भगवान के भक्त होते हैं। जहाँ भगवान की तरफ आते भगवान का चित्त आकृष्ट हो जाता। तो जब तक भगवान हृदय में नहीं है, तब तक भाई ये ऐश्वर्य संसार का बड़ा लगता है। नहीं तो तीन तूक कौपीन के अनुभोजी भाजी बिन लान, तुलसी रघुवर उर्वशत इंद्र बापुरो कौन।
लंगोटी लगाने उसके भी 3 टुकड़ा, वो भी गांठ दी हुई। सी में कहा से कोई सुई थोड़ी पड़ी पास में, और साग पत्ती मिले वो भी नमक ही नहीं जिसमें। परंतु तुलसी रघुवर और बसे। और श्री रघुनाथ जी महाराज हृदय में निवास करते हैं तो इंद्र बापुरों को, ये इंद्र क्या है, उनके सामने इंद्र का वैभव कुछ नहीं, वो है ही नहीं कुछ वैभव, वो महान शक्ति भगवान विराजमान। और बहनों भाइयों देखो, आप धन चाहते हो, मान चाहते हो, ये चीज तो थोड़ी ग्राहक ज्यादा टुकड़ा टुकड़ा मिलेगा, थोड़ा मिलेगा नहीं पूरा। और भगवान अपार संपत्ति एक एक को पूरा मिलता, हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हो जाए तो एक एक भक्त को भगवान पूरे मिलते। वो पाती आया नहीं टुकड़ा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सेवार मिलेगा, ऐसा नहीं। पूर्ण के पूर्ण भगवान, पूर्ण से पूर्ण आय पूर्ण ही मिलेगा। और पूर्ण में वो अवशिष्य थे, बाकी पूर्ण ही पूर्ण बाकी रहेगा, तो वो अपूर्ण है ही नहीं, अधूरापन है ही नहीं। ऐसे भगवान के रहते हुए बड़ी आश्चर्य की बात है, लोग भटकते हैं सुख के लिए, आराम के लिए, आनंद के लिए, जगह जगह भूत भटकते हैं कि यहाँ से ले ले, वहां से ले ले। अरे यहाँ क्या मिलेगा भाई, कंगला है सभी संसार बात क्या देगा। आप खुद भटकता है बेचारा सुख के लिए, संग्रह के लिए, भोगों के लिए, रुपयों के लिए, वहां गए वहां गए वहां गए, कुछ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ऐसे जिसके चाय की लाय लगी है अंतःकरण में, वो तुम्हें क्या निहाल करेंगे। और वहम होता है कि यहाँ हो जाए साहब, यहाँ मिल जाए यहाँ मिल जाए। अरे भगवान के भक्त है प्यारे, जिनके चित्त में कोई भोग की इच्छा नहीं, कोई संग्रह की इच्छा नहीं, कोई मान की इच्छा नहीं, कोई बड़ाई की इच्छा नहीं, अपने भगवान में मस्त रहते हैं। अरे भगवान जहाँ आदर करे, सत्कार करे, महिमा करे, उनके सामने जगत की क्या महिमा है, क्या जगत का आदर है। भगवान है जो आदर करते हैं महाराज अपने प्यारे भक्तों का। भगत मेरे मुकुटमणि में हूँ, संतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान जी को मुकुटमणि मानते, आदर देते हैं, परंतु भगवान की भक्ति वे मुकुटमणि बनने के लिए नहीं करते, वे तो दास बने रहते, भगवान के चरणों के दास रहते। वो दास रहते उसमें आनंद आता है। तो भगवान के मन में आता है कि दास बनने में बड़ा आनंद है, अपने भी दास बनो। तो किसके बने, भक्तों के बने। एक मुख्तार साहब थे वकील, वो भगवान शंकर के भक्त थे, तो शंकर की भक्ति करते थे और मस्त रहते भक्ति में, भगवान की सेवा करते, जल चढ़ाते, चंदन चढ़ाते, बिल्व पत्र चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, खुश रहते थे। तो भगवान शंकर के मन में आई कि ये सेवा लेकर के, सेवा करके इतना खुश होता है, तो अपने ये कैसे सुख मिले। तो वो सेवक बन गए, मामूली सा रूप धारण करके, और मुख्तार साहब से कहा कि मैं कुछ नौकरी करना चाहता हूँ। तो पूछा तुम्हारे कुटुंब, और मेरे कोई नहीं, अकेला हूँ मैं, न माँ बाप है न अस्सी बच्चा है, कोई नहीं, अकेला हूँ। तो क्या लोगे कि भोजन, सिवाय रोटी और कुछ नहीं, भोजन लूंगा केवल। ठीक है रह जाओ, पर एक बात है, मैं भोजन ज्यादा करता हूँ, खाता ज्यादा हूँ, तो ये नहीं करो, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं रोटी भरपेट खाता हूँ, खुराक मेरी ज्यादा है। हाँ कोई बात नहीं। और पुराने जमाने में रोटी की कोई चीज नहीं थी, धान तो ऐसे ही पड़ा था मेरा। तो वो भोजन के लिए रह गए वहाँ। अब वहाँ सब काम करे, मुख्तार साहब की स्त्री कहे कोई काम ये कर दो, जल भर दो, झाड़ू निकाल दो, ये कर दो, सब काम उत्साह से करे, बड़े खुश रहते हैं कि आज हमारे को यहाँ सेवा मिल गई, भक्त की सेवा मिल गई, ऐसे सब सेवा करे। तो मुख्तार साहब बड़े धनी आदमी थे, वो पालकी में चलते थे। तो पालकी में चले हुए कहार उठाए चलते हैं, उदना उसका नाम, वो नाम उदना। तो उदना है, वो नीचे पैदल ही चले गए, साथ समय दौड़े। तो जंगल में गए तो वहां उदना, हमारा ये हजूर भैया प्यास लग गई, अच्छा मैं अभी चल रहा हूँ। वहां एक वृक्ष में ठहरे और गए दौड़े, जो एक बड़ा बड़ का वृक्ष था, बड़ा, उस बड़ के वृक्ष के इधर उधर जा करके ठंडा जल भर लाए गिलास में, बढ़िया बड़ी गिलास थी, वो ठंडा जल लाए, लाकर दिया। तो रात मुख्तार साहब पी करके मस्त हो गए और कहने लगे उदना जल तो अपने यहाँ का ले जाया करो घर पर, ये जल बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है,
बड़ा ठंडा, बड़ी सुगंधी और तृप्ति हो गई महाराज। पेट में जल पे आंखें ठंडी हो गई, ऐसा विस्तृत जल देगा, बड़े ठंडा हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। हमें बताओ भैया, यहाँ से ले हमारा, यहाँ से ले बताओ उधरा बताओ। तो वही शंकर बन गए, जटा में गंगा जी बह रही है कि महाराज ये जल खा। शंकर के जटा का जल गंगा जल, गंगा जल में देखो भगवान शंकर की तो जटा है और विष्णु भगवान के चरण है और ब्रह्मा जी का कमंडलू है और कमंडलू में जल भरा हुआ, सब देवताओं का संबंध जिसके साथ ऐसे गंगा जल पिया तो उस दिन में बदले। अब तो भरा गदगद हो गया, हमारे भगवान शंकर है, नौकर बने हुए। और कहा कि महाराज आपसे मैं छोटी छोटी सेवा लेता हूँ। शंकर भगवान बोले कि मेरे को आनंद बहुत आता है। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, वो तो परिश्रम नहीं दिखता, उल्टा आनंद आता है अपने बच्चे का पालन करने में। ऐसे भगवान शंकर वो उदना कहते हैं, तुम्हारी सेवा करने में हमें आनंद आता है, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। परंतु बात है किसी को कहना नहीं, प्रकट कर दो तो रहूंगा नहीं, प्रकट मत करना किसी का। ये तो आज आपने कहा तो मैंने बताया, उनको कहना नहीं। मैंने आज कहते तो नहीं, वो भाव बदल गया। अब काम धंधा भी कहते शंकर का है कि साक्षात भगवान शंकर है, साधारण आदमी बने हुए। तो घर पर रहते थे, एक दिन महाराज कुछ काम नहीं किया तो घरवाली बिगड़ गई। वो बिगड़ करके जोर से बोलने लगी, इतना तो खा लेता है, मैं तो पीस पीस के पो करके तंग आ गई, इतना तो रोटा खाता है और काम करता नहीं है। ऐसे कर बोल गई साहब, स्त्रियों का स्वभाव है। कह दिया आप नितने मुझे क्या करती है, चुप रहो, तुम जानते हो कौन है ये, कौन है तुम जानती है, क्या कहती है? ये भगवान साक्षात शंकर है, इसको बोलती है, ऐसे बोलती है। बस भगवान अंदर ध्यान हो गए, ये ख्याल नहीं रहा, जोश में आकर स्त्री को ताड़ना करते हुए कह दिया, ख्याल नहीं रहा। अब महाराज अंतर ध्यान हो गए, तब कहाँ गए मेरे उदना, कहाँ गए मेरे उदना, ऐसे गाने लगे। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा भैया तेने स्त्री से कह दिया, अब नहीं रहूंगा मैं यहाँ, अब नहीं रहूंगा। तो भगवान के मन में लोभ होता है, उनको भी लोभ लगता है कि मैं भी सेवा करूं। ये सेवा करके इतने मस्त हो जाते हैं, तो ऐसी सेवा मेरे को मिल जाए तो मैं भी सेवा करूं। ऐसे सेवा में मन ललचाता है भगवान का, साक्षात भगवान का। ऐसे ही कृष्ण भगवान की बात आती है। महाराष्ट्र में भक्त हुए एक नाथ जी महाराज, इनका कीर्तन कर, नामदेव ज्ञानदेव एकात्वा, ज्ञानदेव नामदेव एकातु, ज्ञानदेव नामदेव एकातुका। एक नाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, इनके नाम का कीर्तन करते हैं वहाँ, भक्तों के नाम का कीर्तन। तो एक नाथ जी महाराज थे, भगवान की सेवा में बड़े मस्त रहते थे। भगवान के मन में आई कि भाई ये सेवा करके इतना मस्त रहता तो अपने भी सेवा करें। तो आगे महाराज एक छोटा सा मामूली रूप धारण करके और कहा कि महाराज आपके यहाँ सेवा करें, कोई काम धंधा मिल जाए। ये काम धंधा तो यहाँ कुछ है नहीं, हमारे तो यहाँ उद्धव है, वो काम करता है, कोई काम नहीं। नहीं मेरे को भी रहने के लिए आज्ञा मिला। देखो नाम क्या तुम्हारा? हमारा नाम श्रीखंडिया है। श्रीखंडिया? अच्छा, तो भाई श्रीखंडिया रह जाओ भले। यहाँ देखो ये बात है कि तुम भी भजन स्मरण करो, हमारे यहाँ सत्संग होता है, संत महात्मा रहते हैं, भजन करते हैं, तुम भी अपनी साधना करो, रह जाओ। बस आपकी आज्ञा मिल जाए इतना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, आपका हुक्म हो जाए तो तुम भी साधन करो। वहाँ रह गए, अब वहाँ रह गए, सब काम करने लगे। तो घर में भी महाराज वो गिरजाबाई स्त्री थी उनकी हरि पंडित नाम के लड़का था। तो लड़के को खिलाते, गोद में रखते, और वो स्त्री जब रसोई बनाती तो आटा जल और सब ला करके सब तैयार कर देते, साग वाग बामनिया करके वो तैयार कर देते, आटा सान करके तैयार कर देते। ऐसे नौकरी करते, कोई भी काम दे के चट कर दे। और सेवा करने की जिसके मन में हो वो सेवा कम थोड़ी मिलती है। आज सेवा नहीं मिलती, अर्थ हुआ तुम सेवा चाहते नहीं, तो सेवा में कितना बड़ी आनंद है। और ये महाराज सत्संग हो रहा है, भगवत संबंधी बातें हैं,
इनमें सेवा किया जाए, किसी का शरीर भी लग जाए और चीज वस्तु भी लग जाए तो भाग्य समझना चाहिए। संतों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, ऐसा क्या बताऊं, ऐसा कोई पुण्य नहीं। एकादश स्कंद में दक्षिणा ज्ञान संदेशा, ज्ञान का संदेश ये, इसके समान कोई दक्षिणा नहीं, कोई द्रव्य नहीं है। ऐसा द्रव्य जहाँ आता है उन सज्जनों की, लेने वालों की, देने वालों की सेवा मिल जाए, किसी तरह से चीज वस्तु के द्वारा हो जाए, खट करके परिश्रम करके सेवा कर ले तो समझना चाहिए ओह भाग्य हमारे। परंतु लोग भी हुए पैसा खेलते किस तरह से, हाँ ले, चीज वस्तु भी महंगी करके ले, मकान होता है भी, हाँ रुपया सूंतो जल्दी, क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, वो इस तरह से ही करते। यार मेरी चीज है मेरा, कोई जूता ही तोड़ता है यार, बढ़िया मिल जाएगा हमसे रोज। अरे सत्संग लो, भजन ध्यान करो, जूता क्यों लो, अब जूता ही ले, क्या किया है। ऐसे ऐसे अलग अलग ग्राहक होते हैं, ऐसे सत्संग में मस्त रह जाते महाराज। वो श्रीखंडिया सब काम करे, भगवान का काम करे, गिरजाबाई का काम धंधा करे। एक नाथ जी महाराज बड़े क्षमाशील, बड़े विचित्र संत थे। उनकी कई कथाएं मैंने पढ़ी है, गुरु भक्ति तो वैसी मैंने देखी नहीं, हरेक की जीवन चरित्र संतों के बहुत से पढ़े, पर गुरु भक्ति उनकी बड़ी विचित्र थी। जनार्दन पंत के वो शिष्य थे, सेवा करते थे। एक बीच में घटना याद आ गई, श्रीखंडिया के बीच में ही एक ब्राह्मण था, उसके कन्यादान करना था, रुपये नहीं थे, तो वो पैठण में पहुंचा तो रात हो गई। अब ज्यादा रात होने पर लोग तो सो गए, पर एक धुएं पर 5, 7, 10 आदमी बैठे बातें कर रहे थे आपस में। वहां जब देखो तो वहां गया जयराम जी की और कैसे है वो ब्राह्मण देवता के भाई हमारे कन्या का संबंध करना है, रुपयों की जरूरत है। इस बात देखा कि पैठण में धनी आदमी रहते हैं, कुछ मिल जाए तो मैं कन्यादान कर दूं, इस वास्ते आया हूं। उन लोगों ने कहा कि देखो तुम एक काम करो, एक नाथ हमारे यहाँ रहते हैं, उनको अगर गुस्सा हटा दो, रीस हटा दो, रुपया 100 देंगे। और क्या 100 रुपये में तो हमारे पूरा काम हो जाएगा। पुराने जमाने की बात 100 रुपये कम नहीं होते थे, 100 रुपये में हमारा कन्यादान हो जाएगा, हमारी पुत्री का विवाह लगन हो जाएगा, बढ़िया काम है। कि 100 रुपये हम दे दें, तुम गुस्सा हटा दो उसको। गुस्सा है क्या बड़ी बात है। महाराज सुबह का समय हुआ, एक नाथ महाराज अपना भजन पाठ करते थे, भगवान का पूजन करते थे। वो ब्राह्मण देवता जूती से जा बैठा गोदी में। एक नाथ महाराज मेरा बड़ा कसूर हुआ, मैं सामने आता, आपको लाता, आपको आना प्रयासित है, अब विराजो, बोलो क्या सेवा है, क्या आज्ञा पालन करूंगा। बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देवता ने समझा हमारा बार तो खाली गया, ये तो गुस्सा करते ही नहीं। अब वो कहो आप बैठो, नित्यनेम करो। उद्धव भक्त थे, उन्होंने कहा भाई इनको देखो स्नान आदि कराओ, नित्यकरण करो, भोजन तैयारी हो, कह दो भोजन तैयारी हो जाए। अब नित्यनेम कर लिया, तैयारी हुई तो चलो भाई, गिरजाबाई के वहां से आ गया, सब रसोई तैयार, पधारो। तो एक नाथ जी महाराज भी ब्राह्मण देवता को साथ ही लेकर चलो, प्रसाद पाओ, ठाकुर जी का भोग लगाया हुआ प्रसाद है। अब प्रसाद पाने बैठ गए तो पास पाने वो ही बैठ गए। एक नाथ जी महाराज विराज गए, सबके परोसा गया खिचड़ी और परोस दी। जो ही गिरजाबाई घी परोसने के लिए आई तो ही महाराज कूद कर गिरजाबाई के ऊपर जा बैठा, ऊपर चढ़ गया पीठ में, वो घी परोसने लगे था। तो एक नाथ जी महाराज देखो देखो ब्राह्मण गिर न जाए, ये चोट न लग जाए, ध्यान रखना जरा, ये चोट नहीं लग जाए उसकी। गिरजाबाई कहते चोट कैसे लगने दूंगी, मेरा हरि पंडित मेरे गोदी में रहता है, कच्चा रहता है और मैं सब काम करती हूँ, मेरा स्वभाव है, ऐसा तो मेरी आदत है। मैं समझू हरि पंडित ही आ गए, हरि पंडित नाम बच्चा था उन्हें, तो मेरा तो लड़का ही है। चढ़ गया तो क्या महाराज नीचे उतर कर पगा पड़ गए और कहा कि महाराज मेरे 100 रुपये चले गए। एकदम पूछे बोला 100 रुपये कैसे चले गए, क्या बात हुई। कि लोगों ने कहा तुम इनको गुस्सा हटा दो तो रुपया 100 देंगे। कहना तो था हमारे को पहले, हम गुस्सा कर लेते, तुम्हारे को 100 रुपया मिल जाए तो बड़ी हटने की बात है, तो उन्होंने पहले कहा नहीं क्या करें। ऐसे थे एक नाथ जी महाराज। सब वहाँ ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, सेवा करते थे। अब वहाँ सेवा करते वर्ष बीत गए,
चंदन घिस करके दे देना, फूलों की माला बना देना, पुष्प लाकर दे देना, महाराज का आसन लगा देना, पंचपात्र रख देना, जल भर देना, संध्या की सामग्री रख देना, सब काम करते थे। अब सेवा की सामग्री भी आप करे, वो मूर्ति बन के सेवा करवा भी ले, ये काम श्रीखंडिया का। ऐसे करते करते कई दिन हो गए, तो एक ब्राह्मण देवता द्वारका जी में गया, समुद्र के किनारे, वहां भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगा, जप करने लगा कि दर्शन हो जाए। बहुत लगन से उसने भजन किया। उस भजन से उनको सपना हुआ कि तुम यहाँ क्या देखते हो, मैं तो आजकल यहाँ नहीं रहता हूँ, आजकल मैं पैठन में एक नाथ जी एक घर पर श्रीखंडिया नाम करके नौकर हूँ, वहां रहता हूँ मैं, तुम्हारा दर्शन करना, तुम वहां जाओ, यहाँ क्या बैठे। सपना खुला तो भाई अपने तो द्वारका जी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा जी हो, हमारे पैठनी से ही जहाँ ठाकुर जी रहे वहीं चलो। तो वो चला, तो सुबह पहुंचा, वहां पास में नदी बहती है पैठन के, उसमें गए तो वो कांवड़ भरे हुए, श्रीखंडिया जल भर रहे हैं कांवड़ में, वो जल भर कर जा रहे हैं। पूछा एक दासी महाराज घर कौन सा है, वो है, बता दिया। वो घर पर गया, एक नाथ जी महाराज भजन स्मरण करके नित्य के उठे, पैर पकड़ लिए। अरे भाई वो क्या देता, क्या कहते हो कि महाराज भगवान के दर्शन करा दो, भगवान कृष्ण के दर्शन करा दो। अरे दर्शन करा दे, मेरे हाथ की बात है कि नहीं महाराज, आपको कराना पड़ेगा। पैर ही पकड़ लिए, बहुत ज्यादा कहते हो, सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो, कम हठी जिद करते हो, सुनो मेरी बात। हाँ महाराज देखो, तुम जो मैं करते हो ना, अहंकार के मैं हूँ, उस मैं के पीछे वही तो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। ये मैं तो तुम्हारा तुष्रूप बढ़ाया हुआ शरीर में है, इसके भीतर अंतर्यामी परमात्मा ही है। तो बाबा मैं ज्ञान सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को ठाकुर जी के दर्शन कराओ प्रत्यक्ष। कहते बात कहता हूँ वो तो मानते ही नहीं आप, ये नहीं मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ, दर्शनों के लिए आया हूँ, दर्शनों के लिए वहां पर मैंने जप किया, तपस्या की है। कहते क्या करूं, मैं बताता हूँ, अरे दर्शन वो भगवान के दर्शन है, सब में है, विराजमान है कि ना, भगवान दर्शन करो। और जिद ज्यादा करते, फिर पूछते वो श्रीखंडिया कहा, श्रीखंडिया तो यही होगा। वो 2000 रुपये श्रीखंडिया कहा है, श्रीखंडिया तो मिला ही नहीं श्रीखंडिया। बात पूछी कि बात क्या है, कि महाराज वो कन्हैया श्रीखंडिया बना है और यह सेवा करता है, मेरे को वहां परिचय दिया कि तुम दर्शन करना चाहते हो वहां जाओ, एक नाथ जी को वहां सेवा करता हूँ मैं, श्रीखंडिया मेरा नाम है। ऐसा देखो, ओहो। अब एक नाथ जी महाराज लगे रोने, देखो मैंने क्या क्या छोटी छोटी सेवा ली, मेरे बच्चे को गोदी लिए खेलते थे, खिलाते थे और सब काम करते थे। मैंने भगवान ने बड़ा अपकार किया, भगवान का बड़ा तिरस्कार अपमान किया मैंने। ऐसे कर लगे रोने, तो भगवान प्रकट हो गए। कहते देखो आपको कितने तकलीफ होती। भगवान कहते नाथ तुम्हारे काम करने से मैं आनंद बहुत मिलेगा, प्रसन्नता होती है। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद होता है, ऐसे भगवान को अपने भक्त की सेवा में आनंद होता है। भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भगवान भक्तों की भक्त होते हैं। तो भाई सहारा लेना हो, बात तो कहने की बहुत आई थी मन में, भाई शरणागति लो तो भगवान की लो, क्योंकि सहारा हर एक लेता है, तो भगवान का ही सहारा लो। छोटा सहारा क्या लगे, जो टूट जाए, खट जाए, नष्ट हो जाए, ऐसे प्रभु के चरणों का सहारा लो और सदा के लिए आनंदित हो जाओ और मस्त हो जाओ, उन जिनके अंश उसी में मिल जाओ, कितनी शांति, सदा के लिए सुखी हो जाओ। ऐसे प्रभु के चरणों का शरणा लो तो भगवान आपका सब काम करने के लिए तैयार। राम 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 हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद
रे जय 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 प्रभु दीन दयाल रे जय जय प्रभु दीन सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वर्षी वाले। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी